हेलो, मैं पंकज यादव एक बार फिर से आप लोगों का हमारी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम अवकलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 लेकर चलेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रथम सिद्धांत से दो फलन का अवकलन ज्ञात किया था। एक फलन था y इक्वल टू एक्स पावर n और दूसरा अवकलन था y इक्वल टू ई पावर x। इन दो फलनों का अवकलन हमने ज्ञात किया था। आज हम जो दूसरा हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में लेके चलेंगे कुछ अन्य नए फलन का अवकलन, लाघव फलन और एक्सपोनेंशियल फलन। ई पावर x हम यहाँ पर y इक्वल टू ए पावर x का भी अवकलन ज्ञात करेंगे, y इक्वल टू लॉग x का अवकलन ज्ञात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन साइन x कॉस x y इक्वल टू tan x और अदर कुछ फलन के अवकलन हम लोग प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करें। इसके जो फार्मूले हैं वो फार्मूले कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं प्रथम सिद्धांत से, उसको ज्ञात करेंगे। क्लास 11th में कुछ क्वेश्चन प्रथम सिद्धांत से ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 12 में प्रथम सिद्धांत से नहीं पूछा जाता है। इसलिए हम बेसिक चीज़ें सबसे पहले प्रथम सिद्धांत से कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फार्मूले की सहायता से हम लोग बहुत इजीली किसी भी फंक्शन का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ए पावर x। प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। चलिए, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर x प्लस डेल्टा x। यानी x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन हमने डेल्टा x का किया तो y के मान में जो परिवर्तन होगा डेल्टा y का होगा। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल्टा x। यहाँ से हम चूँकि जानते हैं डेल्टा y इक्वल टू होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y प्लस डेल्टा y की वैल्यू रख देते हैं, माइनस y की वैल्यू है ए पावर x। इन दोनों में ए पावर x कॉमन लेके जगह ए पावर डेल्टा x माइनस 1। हम लोग ए की पावर x का एक्सप्रेशन जानते हैं 1 प्लस एक्स लॉग ए, यहाँ बेस ई होता है, प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। अब हम लोग यहाँ x के स्थान पे डेल्टा x है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जाएगा ए की पावर x यहाँ का 1 प्लस डेल्टा x लॉग ए बी सी प्लस डेल्टा x लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x लॉग ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तो ए पावर डेल्टा x का एक एक्सपेंशन हो गया। ब्लैक में -1 है, यहाँ -1 कर देंगे, ये 1 से कट गया। हमारा यहाँ काम होगा डेल्टा x लॉग ए, यहाँ रखेंगे सबका बेस ये है, तो ए पावर x डेल्टा x इंटू लॉग ए बेस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1
क्योंकि ये कट गया, ये वर्ड बचा, ये बचा डेल्टा एक्स log a का पाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 2 पावर था, एक पावर हमने कॉमन लिया, एक पावर बचा, ये 3 पावर है, एक पावर कॉमन लिया तो 2 पावर बचेगा। ये ढंग से अब क्या होगा, ये तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी। हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई की वैल्यू देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा वाई की वैल्यू ये है ए पावर एक्स डेल्टा एक्स log a b c 1 प्लस डेल्टा एक्स log a b c बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा एक्स log a b c का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 पूरे का पावर डेल्टा एक्स। ये तो डेल्टा वाई की वैल्यू होगी, पूरे का पावर डेल्टा एक्स कर लेंगे। ये डेल्टा एक्स कर गया। अब डेल्टा एक्स के स्थान पर हम लोग 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसके आगे जितने भी टर्म हैं 0 हो जाएंगे। तो ये ए पावर एक्स log a b c इंटू 1 बचेगा, तो हो जाएगा ए की पावर एक्स log a b c, ए डी वाई बाई डी एक्स का मान है, वाई क्या है, वाई का मान है ए पावर एक्स। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल टू द ए पावर एक्स log a b c, ये फार्मूला हो गया। अगर इसका प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करना है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला से सॉल्व करना है तो डायरेक्टली ए पावर एक्स का डिफरेंशियल लिखेंगे ए पावर एक्स log a b c। चलिए अगला हम सॉल्व करेंगे y इक्वल टू log x, तो इसका भी अवकलन हम लोग प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको y बराबर log x का अवकलन ज्ञात करने से पहले हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, log 1 प्लस एक्स का विस्तार क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि 1 प्लस log 1 प्लस एक्स का विस्तार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 होता है। तो चलिए देखते हैं, y इक्वल टू log x है तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू जाएगा log x प्लस डेल्टा x। चलिए यहाँ से डेल्टा y की मान निकालेंगे, डेल्टा y बराबर होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y प्लस डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी log x प्लस डेल्टा x माइनस y का मान है log x। चलिए इसको log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log a बाई बी एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन x, ये हो जाएगा log x बाई x हो जाएगा यानी 1 प्लस डेल्टा x बाई x। अब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे इस फार्मूले की सहायता से, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस डेल्टा x, इसका एक्सपेंशन हमको करना है
तो हो जाएगा एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स बाई एक्स है माइनस 1/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा एक्स बाई एक्स का क्यूब माइनस 1/4 डेल्टा एक्स बाई एक्स और 4 प्लस डॉट 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 ये बनेगा। ये किसका मान है? डेल्टा वाई का मान है। हम देख रहे हैं सभी जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स में डेल्टा एक्स बाई एक्स कॉमन है, तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2 2 पावर थी एक पावर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 1/3 यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 1/4 डेल्टा एक्स बाई एक्स क्यूब बचेगा प्लस। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वैल्यू रखते हैं। डेल्टा वाई की वैल्यू ये पूरा हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स लिमिट हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 1/3 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/4 डेल्टा एक्स बाई एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कर जाएगा। अब क्या करना है? डेल्टा एक्स के स्थान पे 0 कर देंगे। जब डेल्टा एक्स के स्थान पे 0 करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, इसके आगे जितने भी टर्म से 0 जाएंगे केवल 1 बच जाएगा। तो बचा क्या? डेल्टा एक्स के स्थान पे 0 करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/x बचेगा इंटू 1, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स वाई का मतलब लॉग एक्स बराबर होता है 1/x। याद रखेंगे यहाँ पर जो x है उसका बेस e है, इस प्रकार से y इक्वल टू लॉग एक्स है। प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन अगर निकालना है तो प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन होगा 1/x और सॉल्व करने का तरीका ये है। चलिए अब हम नया इसी में प्रथम सिद्धांत से लेकर चल रहे हैं। तो अभी हमने सॉल्व किया है y इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ बेस हमने नहीं लिखा है, जहाँ भी बेस नहीं लिख रहे हैं वहाँ बेस ई होता है, लेकिन जो नया हमको शो करना है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ई चर घातांकी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल करते हैं। ये ए चर नहीं अचर है, तो इसका एक्सपेंशन हमको करना है, इसका हमको डिफरेंशियल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं y इक्वल टू लॉग a टू द बेस e इंटू, एक मिनट, ऐसे कर सकते हैं लॉग e टू द बेस e इंटू लॉग x टू द बेस e। हम जानते हैं log a बेस b इंटू लॉग b बेस c इक्वल टू, ये वैल्यू बराबर है log a बेस c, यहाँ भी वही है, ये वैल्यू बराबर है log x बेस a। चलिए तो हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, और log x बेस e का भी हमने बताया है 1/x होता है। इस प्रकार से log x बेस e का अवकलन होता है 1/x log e बेस e।
अगला हम चलेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसका आपको ज्ञात करना है। इसमें पहला हमारा होगा y बराबर साइन एक्स, फिर y बराबर कॉस एक्स, फिर y बराबर टेन एक्स, फिर y बराबर कोसेक एक्स, y बराबर सेक एक्स, y बराबर टेन एक्स। तो इसमें हम कुछ फलन का यानी 6 रेशियोज है 1 2 3 4 5 6 हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होती हैं। ये दिया गया है। इसमें से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का हमको अवकलन ज्ञात करना है प्रथम सिद्धांत से। चलिए शुरू करते हैं। y बराबर साइन एक्स का ये पहला है y इक्वल टू साइन एक्स। तो y प्लस डेल्टा y बराबर हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x। चलिए डेल्टा y का मान क्या होगा, डेल्टा y बराबर होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y प्लस डेल्टा y की वैल्यू रख देंगे साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। चलिए ये साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन c माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। चलिए लगाते हैं जगह 2 cos c प्लस डी यानी x प्लस डेल्टा x प्लस x इंटू साइन c माइनस डी x प्लस डेल्टा x माइनस x। इसको हो जाएगा 2 cos, देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन x से x कट जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा x बाई 2। चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y की वैल्यू है 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x। चलो हम ये क्या ये करते हैं, इसमें 2 से भाग दे दें 2 से पूरा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है ये 2 इस 2 से कट जाएगा। जब ये दोनों 2 कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। यहाँ थीटा कैसा है, डेल्टा x बाई 2 है, तो साइन डेल्टा x बाई 2 अपॉन डेल्टा x बाई 2 इसका मान तो 1 हो जाएगा। इस लिमिट पर इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसका मान 1 हो जाने पर हम लोग डेल्टा के स्थान पे 0 जब करेंगे तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ 0 करेंगे तो ये कट गया, बचा केवल कॉस, ये तो गायब हो गया x, तो हो गया कॉस x। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, या हम कह सकते हैं डी वाई डी एक्स किसका साइन एक्स बराबर हो कॉस एक्स। इस प्रकार से साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। अब हम दूसरा जो फंक्शन है y बराबर कॉस एक्स, इसका अवकलन है y बराबर कॉस एक्स। चलिए तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई का मान निकालेंगे, जगह वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। वाई प्लस डेल्टा वाई का मान रखेंगे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी होता है। चलिए ये सी है, ये डी है, तो देखते हैं। टू साइन सी प्लस डी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी करना यानी एक्स माइनस माइनस करके दोनों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए एक लाइन और कर देते हैं। टू साइन एक्स प्लस एक्स टू एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन एक करेगा माइनस डेल्टा एक्स बाई टू। इस साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस हम बाहर कर लेंगे, जगह साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू। ये डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई का मान यही माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, ये तो डेल्टा वाई का मान हो गया, अपॉन डेल्टा एक्स करना तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम ये डेल्टा एक्स बाई टू है साइन का एंगल, इसीलिए एंगल इसी के बराबर कर लेंगे। बाई टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू से डिवाइड कर दें। अब जब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो होगा साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये टू इस टू से कट गया, डेल्टा एक्स के स्थान पे जीरो करेंगे, इतने का तो मान है 1 हो गया। जब इसका मान जीरो करेंगे तो बचेगा केवल साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन, यानी मिलेगा माइनस साइन एक्स। तो क्या मिला, हम लोग देख लिए कि डी बाई डी एक्स वाई, वाई का मतलब क्या कॉस एक्स का मान आता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार से हम लोग y बराबर tan x का करेंगे। तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये y इक्वल टू tan x। चलिए y इक्वल टू tan x है, तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी tan x प्लस डेल्टा x। तो हम लोग डेल्टा y के पहले मान निकालते हैं। डेल्टा y बराबर हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। y प्लस डेल्टा y की वैल्यू है ये tan x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू है tan x। चलो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। साइन कास में बदल दीजिए दोनों को, जगह साइन x प्लस डेल्टा x अपॉन कॉस x प्लस डेल्टा x, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से इसका मान होगा साइन x अपॉन कॉस x। चलिए एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x।
इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए क्या ये फार्मूला बदल गया। साइन इसको अगर ए माने, ये एंगल है ए, एक्स को बी माने, यहाँ भी है बी, क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद रखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन ए के स्थान पे है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी के स्थान पे है एक्स। क्या है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक्स कर गया, हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए अब हम अवकलन निकालते हैं। अवकलन निकालने के लिए निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चलो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा वाई की वैल्यू है ये साइन डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो मान होगा डेल्टा वाई का, अपॉन डेल्टा एक्स है तो अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं। चलो जब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स मान वन आएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा का मान वन होता है। थीटा जब टेंड टू जीरो होता है तो साइन थीटा बाई थीटा का मान वन होता है। चलिए तो इसके सामने जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू तो हो जाएगी वन। बचा हमारे पास क्या, बचा कॉस, ये जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, दैट मीन्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो याद रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा सेक स्क्वायर एक्स। वाई क्या है, वाई हमारा टेन एक्स है। इस प्रकार से डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आज हम लोग इस सेशन में हमने कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो जो भी हमने आज फार्मूला हम लोग इस सेशन में पढ़े हैं, एक तो है फंक्शन है डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स का, जिसका मान आया ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बी सी। दूसरा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, जिसका मान वन बाई एक्स आया है। तीसरा फार्मूला हमने प्रूव किया है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का, ई बेस ई है तो इसका बाद करता है वन अपॉन एक्स लॉग ई टू द बेस ए। अगला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जिसका मान है कॉस एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जिसका मान है माइनस साइन एक्स। और लास्ट में हमने प्रूव किया है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, जिसका मान है सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आपको प्रथम सिद्धांत से हल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है y बराबर
चलिए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने निकाल लिया है, 3 आपको निकालना। cosec x, दूसरा है y बराबर sec x, तीसरा है y बराबर cot x, चौथा देखिए अगला आप लोग निकालिए y इक्वल टू 5 पावर x, y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू tan 3x। ये 6 क्वेश्चन हैं। इसका आपको प्रथम सिद्धांत निकालना है। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए, प्रथम सिद्धांत से आपको अवकलन निकालना है, इसको निकालिए। और हाँ, लास्ट में एक बात और करना है, अगर आपको अच्छी तरह से हमारी वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो जो चैनल हमारा है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करेंगे तो खुशी होगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो नई आप अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसी के अगले टॉपिक के साथ हम फिलहाल में होंगे। नमस्कार, थैंक यू।